Dear student, today we will discuss about third unit of research, review of literature. Review of literature का मतलब क्या होता है? अपन जो रिसर्च करते हैं ना, उसका पहले रिव्यू लेना, उसके बाद में अपन रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स को देखते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की डेफिनेशन देखते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स स्टडी फ्रॉम रिसर्च रिलेटेड बुक्स और पेपर्स। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? किसी भी अपन मान लो कोई भी रिसर्च करते हैं ना, उनका अपन पहले रिव्यू लेते हैं, या तो पेपर से लेंगे या कुछ स्टडी करेंगे बुक से। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डन टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या करता है? मतलब डुप्लीकेट रिसर्च को प्रिवेंट करता है होने में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मे बी डन बाय प्राइमरी सोर्स, मतलब फर्स्ट हैंड सोर्स, और बाय सेकेंडरी सोर्स। मतलब फर्स्ट हैंड सोर्स मतलब क्या होता है? जिसने मतलब एक अपन वो बोल दे सकते हैं ओरिजिनल रिसर्च से अपन कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेना चाहते हैं। देखते हैं इसके दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स को अपन को बोलते हैं फर्स्ट हैंड सोर्स, एंड सेकेंडरी हैंड सोर्स को बोलते हैं कॉमनली यूज टेक्निक। इसको कॉमनली यूज ले सकते हैं अपन कहीं पर भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ओरिजिनल रिसर्च और ओरिजिनल रिसर्च पेपर। इंफॉर्मेशन को अपन ओरिजिनल रिसर्च पेपर और ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स रिसर्च से अपन कलेक्ट करना चाहते हैं ना, वो अपन की प्राइमरी सोर्स होगा। और सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और मोस्ट कॉमनली ऑनलाइन डाटा। अपन मतलब कोई भी रिसर्च करते हैं ना, और उनकी अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या तो अपन उनकी बुक से करेंगे जो पहले की हुई होगी, या कोई न्यूज़पेपर से करेंगे, या कोई अपन टीवी रेडियो में सुन के देख के करेंगे, और या कोई ऑनलाइन डाटा से अपन गूगल से करेंगे। वो आएगी अपनी सेकेंडरी रिसोर्स। देखते हैं सेकेंडरी रिसोर्स के एग्जांपल देखते हैं। ऑनलाइन डाटाबेस। ऑनलाइन डाटाबेस इट इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिसोर्स। ये पार्ट होता है सेकेंडरी रिसोर्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑनलाइन के, कहाँ कहाँ से अपन रिसर्च कलेक्ट कर सकते हैं। सिन्हाल, इसका फुल नेम होता है कम्युनिटी इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ लिटरेचर। ये पेड साइट होती है एक 1961। इसका पहले नाम था CINL, सिनल, इनिशियली नाउन एज कम्युनिटी इंडेक्स टू नर्सिंग लिटरेचर। 1977 में नेम्ड सिन्हाल, और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ 1984 में। और देखते हैं ERIC, ERIC एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। पबमेड पब्लिकेशन ऑन मेडिकल लिटरेचर। साइको इन्फॉर्म साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लिटरेचर, या साइको इन्फो। मेडलाइन मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम। ये सारे एक ऑनलाइन डाटाबेस होते हैं रिसर्च को कलेक्ट करने का। सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं इनको। अपन आगे देखते हैं पर्पज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर को। देखते हैं फर्स्ट देखते हैं प्लेस ईच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट अंडर रिव्यू। मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत, प्रत्येक कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट, मतलब कौन सी कोई भी सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के तहत को अपन को समझने के लिए उसका योगदान होना जरूरी है। मतलब प्लेस ईच इन द कॉन्टेक्स्ट, प्रत्येक योगदान। प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है? अपन कोई भी भाग लेते हैं ना, उसमें योगदान देते हैं ना, तो प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट में, और कोई भी सब्जेक्ट होती है ना, कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट अंडर रिव्यू, और अंडर रिव्यू के तहत होना चाहिए। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी टू द अदर रिसर्च स्टडीज अंडर कंसिडरेशन। मतलब अन्य रिसर्च स्टडी से अपनी कोई भी अन्य रिसर्च स्टडी, मतलब ये देखो अदर रिसर्च स्टडी से अपनी स्टडी, मतलब ये कोई भी स्टडी के रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, ये देखो ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना है अपन को उसका। देखते हैं आगे, अपन देखते हैं आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट एंड सीड लाइट ऑन एनी गैप्स इन प्रेजेंट रिसर्च। मतलब आइडेंटिफाई, नए तरीकों को आइडेंटिफाई करना है। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, नए तरीकों को व्याख्या करें। एंड सीड लाइट ऑन एनी गैप्स इन प्रेजेंट रिसर्च, मतलब प्रेजेंट में कोई भी रिसर्च के गैप है ना, उन पर सीड लाइट, प्रकाश डालना है अपन को। पॉइंट ए वे फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च, मतलब एक दूसरी रिसर्च को फर्दर रिसर्च को फॉरवर्ड करना अपन को। सी व्हाट हैज़ एंड नॉट बीन इन्वेस्टिगेशन, इसमें मतलब क्या देखा जाता है कि रिसर्च में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, ये देखा जाता है। डेवलप
अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स, अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज दैट अदर रिसर्चर हैव यूज, मतलब आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर किसी भी अदर रिसर्चर ने यूज किए हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना है अदर रिसोर्सेज। लर्न नाउ अदर हैव डिफाइंड एंड मेजर्ड बाय कॉन्सेप्ट्स, मतलब लर्न नाउ अदर डिफाइंड, मतलब अलग अलग किसी ने दूसरों ने डिफाइंड किया है ना, उनको लर्न करना है, मेजर्ड बाय कॉन्सेप्ट को मेजर्ड करना है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं स्टेप्स या मेथड्स ऑफ लिटरेचर ऑफ रिव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज, इसको अपन स्टेज भी बोल सकते हैं, मेथड्स भी बोल सकते हैं या स्टेप्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। स्टेज सेकेंड होता है थेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। स्टेज थर्ड में होता है मोर रीडिंग। स्टेज फोर्थ में होता है राइट इंडिविजुअल सेक्शन। और स्टेज फिफ्थ में होता है इंटीग्रेट सेक्शन। देखते हैं फर्स्ट स्टेज अपन देखते हैं एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, मतलब सटीक बिब्लियोग्राफी होनी चाहिए। इन दिस स्टेज फर्स्ट रिसर्च में रिसर्चर रीड आर्टिकल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च, मतलब फर्स्ट रिसर्चर है ना रीड करता है आर्टिकल्स एंड अदर टाइप ऑफ लिटरेचर, मतलब किस दूसरी टाइप, मतलब अन्य प्रकार के रिसर्च को। इसका लिटरेचर का मतलब होता है व्याख्याता, मतलब अन्य प्रकार की रिसर्च देखते हैं। अन्य प्रकार की रिसर्च और जो आर्टिकल्स होता है उनको रीड करता है और रिलेटेड अपनी रिसर्च के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अकॉर्डिंग वो पढ़ता है उनको। एंड राइट ए ब्रीफ क्रिटिकल साइनोसिस ऑफ ईच रिव्यू आफ्टर गोइंग थ्रू द रीडिंग लिस्ट। रिसर्च विल हैव एन नोटेशन ऑफ ईच सोर्स ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, मतलब एक और लिखता है ब्रीफ साइनोसिस करता है। साइनोसिस मतलब विशेष रिव्यू के तहत लिखता है, मतलब एक राइट लिखता है, लेख लिखता है। राइट मतलब ये देखो आर्टिकल्स लिखता है और उसके जाने के बाद, मतलब कोई भी दूसरी रिसर्च आने के बाद में रीडिंग लिस्ट आती है अपन जो पढ़ते हैं ना, वो विल हैव एन नोटेशन, उसको एक अलग नाम दिया जाना चाहिए। अगला देखते हैं अपन स्टेज सेकेंड थेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, मतलब एक रिसर्चर अपनी ये थीम्स, सब थीम्स, कैटेगरीज ये सारी चुनता है। At this stage, researchers try to find common themes of research topic and organize the literature under these themes, sub-themes or categories. Here, research try to organize literature under themes which related to each other and are arranged in a chronological manner. मतलब एट दिस स्टेज रिसर्चर ट्राई टू फाइंड कॉमन थीम्स, मतलब रिसर्चर कॉमन थीम्स को फाइंड आउट करता है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइज द लिटरेचर अंडर दीज थीम्स। ऑर्गेनाइज करता है अपनी ये थीम्स को, और जो सब थीम्स होती हैं कैटेगरीज, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। हियर रिसर्च ट्राई टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर, अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करता है अंडर थीम्स। इस थीम के तहत अलग अलग थीम की होती हैं, मतलब अपने कोई भी रिसर्च बना ली है उसकी भी अलग थीम्स होती हैं, उनकी भी सब थीम्स होती हैं और कैटेगरी में अपन बांट सकते हैं। विच रिलेटेड टू ईच अदर, वो जो रिलेटेड होती हैं कई अन्य रिसर्च से भी, आर अरेंज्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर में अपन अरेंज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में। स्टेज थर्ड देखते हैं मोर रीडिंग, मतलब अलग अलग रीडिंग करके अपन, मतलब एक बुक पढ़कर और रीडिंग करेंगे, दूसरी सेकेंड बुक के लिए भी और रीडिंग करेंगे, थर्ड बुक के लिए बहुत, मतलब एक रिसर्च को करने के लिए बहुत सारी मेहनत और रीडिंग की भी ज़रूरत होती हैं। बेस्ड ऑन द नॉलेज गेन्ड थ्रू प्राइमरी रीडिंग, रिसर्च हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च टॉपिक एंड द लिटरेचर रिलेटेड टू इट। मतलब नॉलेज गेंड होती है ना, किसके द्वारा होती है? प्राइमरी रिसर्च रीडिंग, मतलब पहले अपन जो पढ़ते हैं ना उनसे अपन की ये रिसर्च ज्ञान होती हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं अबाउट द रिसर्च टॉपिक, अपनी रिसर्च के टॉपिक्स में। आगे देखते हैं एट दिस स्टेज रिसर्चर ट्राई टू डिस्कवर स्पेसिफिक लिटरेचर मटेरियल, मतलब इस स्टेज में क्या होता है, अपन बहुत सारे पढ़कर स्पेसिफिक लिटरेचर मटेरियल को डिस्कवर करते हैं।
रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उन रिसर्च स्टडी मटेरियल को स्पेसिफाई करता है, डिस्कवर करता है। और रिसर्च मेथडोजन्स विच आर मोर रिलेवेंट ऑफ देयर रिसर्चर, और अपनी रिसर्च होती है, मेथड होते हैं वो मोर रिलेवेंट होते हैं अपनी रिसर्च के रिसर्चर के। आगे देखते हैं स्टेज फोर्थ, राइट इंडिविजुअल सेक्शन, मतलब जो अपन ने कर लिए हैं ना ड्राफ्ट्स थीम्स, और उनको कर लिया ना, उनको एक ड्राफ्ट्स में रखना है और उनको एक वापस तरीके से लिखना है अपन को। एट दिस स्टेज रिसर्च स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर ईच थेमेटिक सेक्शन बाय यूजिंग प्रीवियसली कलेक्टेड ड्राफ्ट्स ऑफ एनोरेशंस, मतलब मैंने बताया ना जो एनोरेशन किए गए हैं, मतलब प्रत्येक रिसर्चर ने जहाँ पे पहले की थी ना उनको भी अपन को कलेक्ट करना है और उनके बारे में लिखना है। थेमेटिक सेक्शन के द्वारा, थीम्स के द्वारा भी अपन लिख सकते हैं। हियर ऑर्गेनाइज द रिलेटेड articles under each theme by ensuring the every article is related each other, मतलब ये प्रत्येक सब्जेक्ट के तहत संबंधित लेखों को ये सुनिश्चित करके व्यवस्थित करें कि प्रत्येक लेख एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं है। मतलब ensuring by the every article is related to other, मतलब इंश्योर करना है अपन को प्रत्येक आर्टिकल रिलेटेड होना चाहिए अदर रिसर्च के अकॉर्डिंग, एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, अपन को ये देखना। स्टेज फिफ्थ में इंटीग्रेट सेक्शन रिसर्च हैव ए लिस्ट ऑफ द थेमेटिक सेक्शंस एंड दे लाई टुगेदर विद एन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड सम एडिशंस एंड रिविजन्स इन द सेक्शन टू शो हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दूसरों से किस प्रकार रिलेटेड हैं उनको अपन को रिवाइजन करना है, उनको इंट्रोडक्शन करना है और क्या कंक्लूजन निकलता है उनको अपन को ये बताना है। एक बार अपन वापस देखते हैं स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप्स होता है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, अपन जो पढ़ते हैं ना, मतलब रिसर्चर जो पढ़ता है आर्टिकल्स और अन्य प्रकार के लिटरेचर को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी जो रिसर्च होती है ना उसको समझकर योगदान करना है और ब्रीफ उसके बारे में लिखना। और थेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रत्येक रिसर्च आर्टिकल्स में एक थीम्स बनानी है, उसकी सब थीम्स भी बनानी है और कैटेगरीज में बांटना उनको। और मोर रीडिंग में तो आपको ये पता ही है, इसका कोई तोड़ है नहीं। मोर रीडिंग में तो अपन को अलग अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, अलग अलग, मतलब कैसे अपन एक बुक से भी पढ़ सकते हैं, सेकंड बुक से भी पढ़कर बहुत सारी प्राइमरी रीडिंग रिसर्च को कलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं राइट इंडिविजुअल सेक्शन एट दिस स्टेज रिसर्च स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर ईच थेमेटिक सेक्शन यूजिंग प्रीवियसली कलेक्टेड ड्राफ्ट्स ऑफ एनोरेशंस। थेमेटिक सेक्शन में जो सब थीम्स बनाई गई है ना उनको लिखना है। और इंटीग्रेटेड सेक्शन में क्या होता है, जो थीम्स बनाई गई है, ये देखो थेमेटिक सेक्शन में जो थीम्स बनाई गई हैं उनको इंट्रोडक्ट करना है, उनका कंक्लूजन निकालना है और कुछ